सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पुस्तकों की जानकारी देने के लिए बनाई जाने वाली वीडियो की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक पुस्तक के परिचय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने वाली पुस्तक है, जिसने बीते हुए लगभग 150 वर्ष में करोड़ों लोगों के जीवन को सही मार्ग पर ला करके खड़ा किया है। ऐसी पुस्तक है, आप देख रहे होंगे। और मित्रों, आज मैं आपको इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि ये पुस्तक आपको क्यों पढ़नी चाहिए और आपके घर में ये पुस्तक क्यों होनी चाहिए। इन बातों को आपको धैर्य के साथ बताऊंगा और ये पुस्तक आपको कहाँ उपलब्ध हो सकती है वो आपको स्थान भी बता दिया जाएगा। और मेरा आपसे सर्वप्रथम निवेदन यह है कि हमारे भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, दार्शनिकों ने हमें एक सूत्र दिया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारी वैदिक संस्कृति ने हमें एक सूत्र दिया है। वह सूत्र है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। हमें महापुरुषों के द्वारा लिखित परोपकारार्थ जो उत्तम ग्रंथ हैं उनको अवश्य पढ़ना चाहिए जीवन में। यदि हम अपनी आत्मोन्नति, अपनी सामाजिक उन्नति, अपनी यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते, प्राप्त करना चाहते। चलिएगा, आइएगा मित्रों, इस पुस्तक को सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस पुस्तक को आप इस वेबसाइट से कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। देववाणी संस्कृतम.com घर पर बैठे ही बैठे आपको ये पुस्तकें उपलब्ध कराती है, वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य की पुस्तकों। और आप हमसे सीधा इस व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा, अब हम चलते हैं मित्रों, इस पुस्तक के बारे में देखते हैं। ये पुस्तक बहुत ही विशेष पुस्तक है मित्रों। इस पुस्तक के मैंने 2 संस्करण इस वेबसाइट के अंदर रखे हुए हैं वेबसाइट पर। एक ये संस्करण है और ये एक संस्करण है। 2 प्रकार के संस्करण हैं, दोनों के अंदर सामग्री समान है। ध्यान दीजिए, ये बड़े साइज में है, बड़े अक्षरों में प्रकाशित है। ये छोटे साइज में है, छोटे अक्षरों में प्रकाशित है। ये बहुत ही उत्तम है, मैं अभी इसको दिखाऊंगा। इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है जो ये बड़े साइज में, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है, इसलिए बड़ी पुस्तक हो गई है। सामग्री उतनी ही है। इसमें बहुत बड़े अक्षर हैं तो पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्ग जो वृद्धजन हैं, वो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक को हमारे युवा भाई और बहन भी पढ़ें, इससे चश्मा उनको नहीं लगेगा। छोटे अक्षर की पुस्तक पढ़ते हैं तो चश्मा लगने की संभावना हो जाती। तो ये जो है संस्करण, ये बड़े अक्षरों में छापा गया है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे, स्थूलाक्षरी संस्करण। ठीक है, ये इसका ये वाला संस्करण है। ठीक है, अभी बता देंगे। और
ये जो छोटा वाला साइज है, ये मैंने आपको जो दिखाया है, ये छोटा वाला साइज है। इसके अंदर छोटे अक्षर हैं, छोटे अक्षर पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं लोग, कोई परेशानी नहीं है। परंतु यदि आपको सुविधाजनक पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और अपनी आंखों को थोड़ा सा सुरक्षित रखना है, अथवा आंखों में थोड़ी सी कमी है, आपको पढ़ते पढ़ते जल्दी से कुछ आंसू आदि आने लगते हैं, तो आप छोटे साइज से अच्छा है कि आप इस बड़े साइज की पुस्तक को खरीदें। ठीक है, चलिएगा आइएगा। इस पुस्तक के अंदर मैं बता देता हूं, बड़ी पुस्तक के अंदर पेज हैं आपके 610, 610। ठीक है, 610 पेज की पुस्तक है और ये सजिल्द है, ध्यान देंगे। ये क्या है? सजिल्द पुस्तक है, ये वाली बड़ी वाली जिल्द वाली है। इसका मूल्य थोड़ा अधिक है, परंतु हम तो यही कहेंगे यदि आप पुस्तक खरीदते हैं तो अच्छी खरीदिएगा एक बार। ठीक है, तो ये अच्छी पुस्तक है, इसका पेपर बहुत जबरदस्त है, इसका जो टंकण है, टाइपिंग है, वो कंप्यूटराइज है, एकदम अक्षर मोती जैसे हैं। चलिएगा, ठीक है मित्रों। और ये जो पुस्तक है ये बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है आपको, बहुत ही कम मूल्य पर। ये अजिल्द है, जिल्द नहीं है, ये मतलब ये पेपर बैक वाली है। ठीक है, इसके अंदर 480 पेज हैं, 480 पेजेस हैं। सामग्री दोनों पुस्तकों के अंदर एकदम बिल्कुल समान है, कोई भी कम ज्यादा नहीं है, केवल साइज के कारण से पृष्ठों की संख्या कम ज्यादा हुई है। चलिएगा मित्रों, अब मैं बात करता हूं मित्रों इस पुस्तक के विषय में। मैं आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देखें, मैं सबसे पहले यही निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुनी हुई बात पर पूरा विश्वास मत कीजिए। दूसरे की आंख से देखे गए रास्ते पर चलते समय कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, ठोकर खा सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंख तैयार करनी चाहिए, अपनी आंख से ही देख करके मार्ग पर चलना चाहिए और अपनी ही अंदर की बौद्धिक आंख को खोल करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि दूसरे लोग हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। हमको दास बना के रखना चाहते हैं, हमको बधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपने जो भी कुछ सुना है आप उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दीजिएगा। मैं आपको साक्षात यहां दिखाता हूं। ये सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है मित्रों। इसको बहुत सारे क्रांतिकारियों ने पढ़ा और उनका जीवन एकदम बदल गया और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। तो ऐसी पुस्तक है। और सभी लोगों से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसके घर में ये पुस्तक पहुंच गई उसके घर में भूत प्रेत चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं रहती है, वहां से दूर भाग जाती। अंधविश्वास, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, ठीक है, सब प्रकार के अंधविश्वास उसके घर से भाग जाते हैं। और बिना कुछ दिए हुए बस ये पुस्तक जिसके घर में पहुंच जाए और उस घर के व्यक्ति यदि पुस्तक को पढ़ लें तो मानिएगा उनके घर में कोई भूत और प्रेत नहीं रहता है। उसके घर के सभी व्यक्ति साहसी और निडर बन जाते हैं मित्रों, और वैदिक पथ पर चलने वाले बन जाते हैं, महापुरुषों का सम्मान करने वाले बन जाते हैं मित्रों, अपने माता पिता की सेवा करने वाले बन जाते हैं, अपने समाज के उत्थान करने वाले बन जाते हैं। इस पुस्तक के अंदर ऐसा विचार दिया गया है, बहुत सुंदर मित्रों। इसको बुद्धिमान लोग जब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं अरे क्या चीज है,
क्या बात है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, चलिएगा। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा मित्रों कि आप जब कभी भी कोई भी पुस्तक पढ़ें, कोई भी पुस्तक पढ़ें, इस पुस्तक को पढ़ें, किसी भी पुस्तक को पढ़ें, आप हमेशा कट्टरवादी ना बने। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आप किसी भी पुस्तक को पढ़ करके कट्टरवादी ना बने, आप सुधारवादी बने, आप उदारवादी बने। क्योंकि संसार में शांति का यही रास्ता है। कट्टरवाद होना, कट्टरवादी बनना शांति का रास्ता नहीं है। उदारवादी बनना, सुधारवादी बनना, अपने अंदर हमेशा सुधार की गुंजाइश रखना ही मित्रों आत्मोन्नति का मार्ग है। और अपने आप को कट्टरवादी बना लेना ही आत्मोन्नति के द्वारों को अवरुद्ध करने वाला मार्ग है। तो मैं आप सभी से यह भी निवेदन करूंगा कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, मैं जिन भी पुस्तक को बताता हूं, आपको कट्टरवादी नहीं बनना है, आपको सुधारवादी बनना है, आपको उदारवादी बनना है। आपके अंदर पुस्तकों को पढ़ करके दूसरे के प्रति प्रेम आना चाहिए, किसी दूसरे के प्रति घृणा का भाव नहीं आना चाहिए, सबके प्रति प्रेम का भाव आना चाहिए। मित्रों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। ये पुस्तक भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको पढ़ के आपको कट्टरवादी नहीं बनना है, आपको उदारवादी बनना है, सुधारवादी बनना है, अपने को जानना है, अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है। चलिएगा मित्रों, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने ये पुस्तक लिखी है, लिखा हुआ है, आप सभी जानते नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको। सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक, ये आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने क्या है, यहां मैंने कुछ पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस ग्रंथ की रचना सत्य अर्थ के प्रकाश के लिए ही की थी, अतएव उन्होंने इसका अन्वर्थ नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा। माने सत्य के अर्थ माने जो वास्तविकता है, चीजों की जो वास्तविकता है उसको बताने के लिए हम वैसा का वैसा ही समझें, तो वो उस प्रकार का इसमें विचार दिया है, वो सिद्धांत दिए, नियम दिए हैं। तो इसलिए उन्होंने नाम भी यही रख दिया, भाई ठीक है सत्य का प्रकाश करना है तो नाम ही रख दो सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। इस ग्रंथ में कुल 377 माने 377 ग्रंथों का नामोद्धरण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने इस लघु जो ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, इसके अंदर 377 ग्रंथों का नाम लिया है। 377 ग्रंथ कम नहीं होते, बहुत होते हैं। ठीक है। और 377 ग्रंथों का नाम लिया है, उनमें से जिसमें 290 पुस्तकों के प्रमाण भी दिए हैं। क्योंकि नाम तो लिया है परंतु उस समय भी कुछ पुस्तकें अनुपलब्ध हो गई थी। ठीक है। तो 290 पुस्तकों के इसमें प्रमाण के रूप में सामग्री को भी उद्धृत किया है। ठीक है। 1542 वेद मंत्रों या श्लोकों का उदाहरण दिया गया है। अब देखिएगा जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की यह विशेषता है कि वो वेद को सर्वोपरि मानते। क्या है, वो वेद को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए इसमें वेद अथवा जो ऋषियों के द्वारा बनाए गए जो नीति ग्रंथ आदि हैं, उनके श्लोकों को कितने लिए 1542 माने 1542 इतने मंत्रों के उद्धरण लिए हैं इस पुस्तक में। बहुत जबरदस्त पुस्तक है मित्रों। यदि इस पुस्तक को एक को हम अध्ययन करते हैं तो सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं, ये मानिएगा आप। ठीक है। और संपूर्ण प्रमाणों की संख्या हम कुल मिलाएंगे तो 1886 बन जाता है हमारा। ठीक है। 1886 इसमें प्रमाण रूप में जो भी अपना विचार लिखा है उसमें प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। ये इसकी मोटी सी जानकारी हो गई।
आइएगा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज हुए हैं, ठीक है। और ये वर्तमान काल में ये वेदों के उद्धारक माने जाते हैं, क्योंकि इनके समय में ऐसी अफवाह फैल गई थी कि वेदों को तो भस्मासुर ले गए हैं, अब वेद दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा अच्छा भस्मासुर ले गए, चलो मैं लेके आता हूं। तो उन्होंने जर्मन आदि देशों से वेदों को मंगाया और फिर दोबारा भारत में अच्छी वेद की प्रतिष्ठा हुई है और वेद के ज्ञान से लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं। तो चलिएगा, इनके प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, इनको नमन करते रहेंगे, कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि इनके कारण से आज सब लोग वेदों के ज्ञान से परिचित हो रहे हैं। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं इस पुस्तक में। मित्रों क्या है, ऐसे प्रत्येक पुस्तक में अध्याय बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक को 14 भागों में बांटा है। कितने में? 14 में बांटा है। 14 भाग जो बनाए वो अध्याय पाद आदि नहीं बनाए, उनका नाम रखा है समुल्लास। ठीक है, समुल्लास का कुछ विशेष अर्थ नहीं है, जैसे अध्याय हम बोलते हैं उसी में उन्होंने समुल्लास नाम रख दिया है। ठीक है, तो 14 इसमें अध्याय कह सकते हैं, लेसन कह सकते हैं, समुल्लास कह सकते हैं। ठीक है, तो 14 विभागों में सामग्री को इन्होंने वितरित किया है, माने सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। मैं आपको यहां बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बड़ी हो सकती है पर ये वीडियो एक ही बार बनेगी, बार बार नहीं बनेगी। ठीक है, मैं पूरी जानकारी आपको इसमें देना चाहता हूं। ठीक है, चलिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, देखा मैं शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। ये प्रथम समुल्लास, द्वितीय समुल्लास, ठीक है, और ये तृतीय समुल्लास, और ये चतुर्थ समुल्लास। इसके अंदर फिर सब्जेक्ट हैं, और चतुर्थ समुल्लास हो गए, और ये पंचम समुल्लास, और ये षष्ठ समुल्लास, और ये आपका सप्तम समुल्लास, और ये आपका अष्टम समुल्लास। ठीक है, और ये आपका इधर नवम समुल्लास, ये दशमा समुल्लास। ठीक है, ये पूर्वार्ध हो गया। फिर उत्तरार्ध में 4 समुल्लास हैं। एकादश समुल्लास माने 11वां समुल्लास। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई हैं। और ये फिर है द्वादश समुल्लास, 12वां समुल्लास। ठीक है, और ये आपका त्रयोदश समुल्लास, 13वां समुल्लास है ये। ठीक है, और अंतिम में चतुर्दश समुल्लास, और लास्ट में मंतव्य नाम के कुछ नियम बताए कि मैं ऐसा मानता हूं, वो 2 पृष्ठ में वो दिए। ये 14 भागों में बटा हुआ है, जिसको समुल्लास बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये संक्षिप्त रूप में बताऊंगा कि प्रत्येक समुल्लास में क्या क्या सामग्री को रखा गया है, जिसको हमें जानना ही चाहिए। हमें जानना ही चाहिए, तभी हमारे ज्ञान को सही दिशा मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। ठीक है, चलिएगा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भूमिका जो लिखी है, ठीक है, ये भूमिका उन्होंने लिखी है। ठीक है, भूमिका आप जब पढ़ेंगे उसी में पढ़िएगा, यहाँ मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी भूमिका है, इसको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत सारा समय इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा हुआ है। ये सारी भूमिका है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भूमिका लिखी है। ठीक है, ये भूमिका काफी बड़ी है। चलिएगा, इस पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह लिखा है कि मैं इस पुस्तक को अपने नाम के लिए नहीं, मैं समाज के पथ प्रदर्शन के लिए इस पुस्तक को लिख रहा हूं। ठीक है, ये लिखा है, और ये भी साफ साफ इशारा किया है कि इस पुस्तक को पढ़ करके किसी को भी कट्टरवादी नहीं बनना है। जो बात मैं कह रहा हूं वो इन्हीं के पढ़ने के बाद कह रहा हूं। ठीक है, ये इशारा किया है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद किसी को भी कट्टरवादी नहीं बनना है। इसको पढ़ने के बाद प्रत्येक पाठक को उदारवादी और सुधारवादी बनना है। ठीक है, चलिएगा, अब देखिएगा, ये प्रथम समुल्लास है। प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के नाम गिनाए हैं।
माने ईश्वर के प्रचलित जो नाम है उन नामों का ईश्वर के साथ में क्या क्या संबंध है, शिव बोलते हैं। तो समाज में अभी क्या हुआ है कि संस्कृत भाषा के प्रचार के न होने के कारण से लोग संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं। इस कारण से जो संस्कृत भाषा के शब्द थे उनका लोगों ने अर्थ गलत कर दिया है, अर्थात लोग तो जानते नहीं है कुछ भी अर्थ, ठीक है। तो उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम समुल्लास में ईश्वर के नामों का वर्णन किया है। इसमें आपके देखिएगा, मैं पूरा दिखाऊंगा, ये सारे परमात्मा के नामों का यहां पर दिखाया है कि देखिए, ओम यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। सबसे पहले ओम ही लिया है, ठीक है। इसमें आ उ और म 3 अक्षर मिलकर ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है, ठीक है। ये आदि आदि। अब इसमें यहां पर देखिएगा, ये जो गिनाएंगे नाम आपको, ये देखिए यहां से चालू है, ये देखिए, इसमें वहां से आरंभ से ओम से लेकर के इसमें आपके ये 100 नाम गिनाए हैं। परमात्मा के कितने? 100 नाम, ध्यान कर लीजिए। परमात्मा के 100 नामों का इसमें व्याख्यान है, अर्थात परमात्मा के शिव आदि नाम हैं तो उनका वास्तविक अर्थ क्या है ये इसमें बताया है, ठीक है। जैसे शिव परमात्मा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, कल्याण करने आ रहा, परमात्मा कल्याण करने वाला मनुष्यों का, प्राणियों का। तो ये 100 नामों का इसमें प्रथम समुल्लास में व्याख्यान है सरल भाषा में, ठीक है। अब आइएगा, अब है इसके बाद में द्वितीय समुल्लास। द्वितीय समुल्लास में मित्रों इसमें बताया गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहां पर दूसरे समुल्लास में बालकों की शिक्षा, माने हमें अपने बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा करनी चाहिए, उनको बचपन में संस्कार देने चाहिए, ये सारी बातें इस दूसरे समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताई, ठीक है। ये जब आप पुस्तक मंगाएंगे तो उसमें आप आराम से पढ़ सकेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका जो तीसरा समुल्लास है, तीसरा समुल्लास में जो हमारे आचार्य हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, जिनको हम मैडम और सर कहते हैं, वो अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने छात्र एवं छात्राओं को किस प्रकार से पढ़ाएं, ठीक है, ध्यान दिए, किस प्रकार से पढ़ाएं, क्या क्या पढ़ाएं, ये सारी बातें इस तृतीय समुल्लास के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताई है, ठीक है। यह लिखा हुआ है अथ अध्ययन अध्यापन विधि व्याख्यास्यामः, ठीक है। और देखिएगा, ये तीसरा समुल्लास हो गया। अब चौथे समुल्लास में समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधि वक्ष्यामः। इसके अंदर ये है कि जब बालक पढ़ के तैयार हो जाता है 25 वर्ष का, तब उसके बाद उसको फिर विवाह आदि करना होता है। तो विवाह आदि वैदिक पद्धति से कैसे करे, किस प्रकार की कन्या से करे, कन्या किस प्रकार के पुरुष से करे, ये सारी बातें इसमें बताई हैं। और गृह, जब हम मैरिड फैमिली लाइफ में चले जाएं तो फिर हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या हमारे उत्तरदायित्व है, उनको हम कैसे निर्वहन करें, संतान का लालन पालन कैसे करें, ये सारी बातें इस चौथे समुल्लास में बताई हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका पांचवा समुल्लास। पांचवें समुल्लास में बताया है कि मनुष्य विवाह कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, बच्चों को बड़ा कर लेता है। जब उसकी संतान लगभग बड़ी हो जाए, अर्थात उनका भी विवाह हो जाए, फिर उसको घर छोड़ के, अर्थात घर से थोड़ा अटैचमेंट कम करना चाहिए, क्योंकि आत्मोन्नति करनी है।
तो उसके लिए यहां लिखा हुआ वानप्रस्थ और संन्यास विधि वक्ष्यामः। इसके अंदर क्या है, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने 50 वर्ष के जैसे ही होते हैं, तो उसके बाद हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसमें वानप्रस्थ आश्रम होता है, अर्थात पीले कपड़े धारण करके गृहस्थ से हट करके जीवन जीना होता है। ठीक है, अपने इंद्रियों को संयमित रख करके और सामाजिक कार्य करते हुए जीवन जीते हैं। फिर 50 से 75 वर्ष तक ये वानप्रस्थ का जीवन बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद में संन्यास आश्रम माने फिर लाल कपड़े धारण कर लो जी, फिर घर घर सब छोड़ छाड़ करके केवल ईश्वर का ध्यान करो और दूसरे लोगों को उपदेश करो। ठीक है, तो ये सारी इसमें विधि बताई है। और ये जो छठा समुल्लास है, छठा समुल्लास है, इसमें मित्रों बताया है कि हमारे देश की व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारी प्राचीन शासन व्यवस्था कैसी थी और उसके क्या लाभ थे और हानियां भी बताई है। तो वो सारी चीज इसके अंदर बताई है, मतलब आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की नीतियां इसमें बताई गई हैं कि हमारी पॉलिटिक्स हमारे देश के लिए ऐसी होनी चाहिए। चलिएगा, सातवां ये समुल्लास है मित्रों। सातवें समुल्लास में यही बताया है, मुख्य रूप से यहां विषय इसका ये लिया है कि वेदादि के बारे में बताया मुख्य रूप से। ठीक है, कि वेदादि ग्रंथ, उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं वो कितने और कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, और वे उनमें ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है, ये सारी चीजें वेद के मंत्रों को, उपनिषद के उद्धरणों को उद्धरित करके ये बताया गया है सातवें समुल्लास में। ठीक है, और फिर आठवां समुल्लास है। आठवें समुल्लास में सृष्टि, उत्पत्ति और स्थिति, प्रलय आदि विषयों को बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की स्थिति अभी कैसे है वर्तमान में, और इसका प्रलय का समय बता दिया। ये सारी बातें इसमें वेद मंत्रों के उद्धरण के साथ बताई है। ठीक है, ये आठवां समुल्लास है। ठीक है, इसके बाद है नौवां समुल्लास। नौवें समुल्लास में बताया गया है कि विद्या और अविद्या, माने विद्या से और अविद्या से क्या होता है, विद्या से मोक्ष होता है, अविद्या से बंधन होता है। माने हम संसार में जकड़े रहते हैं, दुखों के बीच में घिरे रहते हैं। तो ये आत्म उन्नति के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो विद्या बंध मोक्ष विषयान व्याख्या समय, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, ठीक है, क्या बंध है, क्या मोक्ष है, ये सारी बातें आपके नौवें समुल्लास में महर्षि जी ने वेद मंत्रों के प्रमाण दे करके और अन्य ग्रंथों के प्रमाण दे करके और अपने चिंतन को विस्तार से बताया है। इतना एक पेज नहीं है, मैं तो शॉर्टकट दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये है आपका नवम समुल्लास। हाँ, नवम समुल्लास हो गया आपका। ये दशम समुल्लास, दशम समुल्लास है मित्रों, ये 10th आपका मानिएगा 10th लेसन है। इसमें लिखा है कि आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य विषय। भाई हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा अनाचरण ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्य के लिए इस 10वें समुल्लास में बताइए विस्तार से। ठीक है, चलिएगा, यहां पर एक बात देखेंगे मित्रों, यहां पर महर्षि ने अपनी भूमिका में लिखा है कि जब इतना लिख दिया ये आपके 10 समुल्लास, तब कहे कि यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न कोई दूसरा मत न था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। माने ये कह रहे हैं कि मानिएगा महाभारत काल से पहले कोई दूसरा मत नहीं था। दुष्ट व्यक्ति भी थे, परंतु दुष्ट व्यक्ति भी वेदों को ही मानते थे, वो भी वैदिक संस्कृति को ही मानते थे। ठीक है, तो वेदों के अतिरिक्त जो भी समाज में अभी वर्तमान में हमें दिख रहे हैं, ऐसा 5000 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, एकमात्र वैदिक मत ही था। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। ठीक है,
चलिएगा, ये है एकादश समुल्लास। एकादश समुल्लास में मित्रों आपको इसमें बताया है कि आर्यावर्तीय मत खंडन मंडन। बहुत सारे लोग, उनके दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका खंडन किया, इसका खंडन किया। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, यहां पर क्या लिखा है। हम क्या है, जब हम ठीक प्रकार से नहीं देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहां लिखा हुआ है आर्यावर्तीय मत खंडन और मंडन, अर्थात आर्यावर्त माने इस भारत देश के अंदर प्रचलित जो भी मत संप्रदाय हैं, उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनका तो खंडन किया है, और जो अच्छाइयां हैं उनका मंडन भी किया है, उनकी प्रशंसा भी की है। और मित्रों, महापुरुषों का यही काम होता है कि कहीं पर भी अच्छाई देखें तो उसकी वो प्रशंसा करते हैं, और जहां बुराई देखें उसकी निंदा करते हैं, उसको मना करते हैं। वास्तव में वही अच्छा आदमी है। बताइएगा, एक शिक्षक है, वो अपने छात्र को हमेशा यही कहता रहे बहुत बढ़िया, छात्र ने गलत काम कर दिया तो भी उसकी प्रशंसा, उसने अच्छा किया तो भी प्रशंसा। और एक अध्यापक ऐसा है कि छात्र गलत काम करता है तो उसको डांटता है, और छात्र अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करता है। बताइएगा, दोनों अध्यापकों में कौन सा श्रेष्ठ अध्यापक है, और कौन से अध्यापक के छात्र अच्छे बनेंगे? मैं कहूंगा उस अध्यापक के छात्र श्रेष्ठ और अच्छे बनेंगे जो अपने छात्र को गलती करने पर डांटता है और अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा करता है। और उस अध्यापक के छात्र निकम्मे और निठल्ले और मूर्ख बन जाएंगे जो अध्यापक अपने छात्र की हमेशा प्रशंसा करता रहता है, गलत कर दिया तो भी प्रशंसा और सही कर दिया तो भी प्रशंसा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे ही एक शिक्षक हैं, ऐसे ही एक अध्यापक हैं कि जिनके द्वारा उपदिष्ट सभी शिष्य श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि वो गलत को, जब कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसको रोकते हैं, भाई इसको मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, और अच्छा करता है, श्रेष्ठ करता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो वही है, जो भी मत और संप्रदाय जो भी फैले हुए हैं उनसे उनको कोई परेशानी नहीं है, परंतु उन संप्रदाय और मतों के मध्य में जो बुराइयां आ गई हैं, जो गलतियां, जो दोष हैं, उनका वो खंडन करते हैं कि भाई इनको रहने दो, आप अच्छी बातों को मानो। बस इतना ही कहना है, ठीक है। इससे ना समझ लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, नहीं समझते हैं तो हानि किसकी होती है? उन्हीं की होती है। भाई जो छात्र समझेगा ही नहीं अपने अच्छे गुरु को, जो गलत काम पर डांटता है और अच्छे काम की प्रशंसा करता है, ऐसे गुरु को जो छात्र नहीं समझेगा वो तो गड्ढे में गिरेगा, उसकी उन्नति हो ही नहीं सकती, वो पास हो ही नहीं सकता, वो कभी कलेक्टर बन ही नहीं सकता। तो चलिएगा, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं, बहुत सारी विस्तार से बताई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये महाभारत काल से राजा युधिष्ठिर से लेकर के जब तक आर्यों का राज्य रहा इस भारत में, तब तक के राजाओं के नामों की सूची दी है, बड़ी सूची है, ठीक है, बड़ी सूची है। ये देखिएगा, अंतिम राजा यहां पर ये दिया है राजा यशपाल। यशपाल ये अंतिम राजा हुए हैं बस, ठीक है। इसके बाद में फिर मुसलमानी शासन हो गया, इस्लाम का आ गया था, ठीक है। चलिए, ये 12 माह समुल्लास है। 12 माह समुल्लास में भी नास्तिक मत हैं, ठीक है। नास्तिक आस्तिक उनके मतों में, जो नास्तिक मत हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनको समझाया गया है कि भाई ऐसा मत करो, ईश्वर को मानिएगा, ईश्वर को मानना चाहिए ईश्वर को। भाई जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है जी, उसको नहीं मानेंगे तो हमारे से ज्यादा कृतज्ञ कौन होगा, बताओ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो नास्तिक लोग हैं उनको समझाया है प्यार से, भाई देखो ईश्वर का खंडन मत करो, इसका दंड आपको ही भोगना पड़ेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इसमें बातें बताई गई हैं 12वें समुल्लास में। 13वें समुल्लास में मित्रों बताया गया है कि 13वें समुल्लास में कि भारत देश से बाहर से आए हुआ जो एक संप्रदाय है,
जिसको आप कहते हैं क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाई मत कहते हैं, उसके अंदर कहा कि भाई देखो, तुम बेशक बाहर से आए, तुम्हारी विचारधारा बाहर की है, परंतु उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधार कीजिएगा। ठीक है, महापुरुष का काम केवल अपने घर को सुधारना नहीं होता, जो भी कोई उसके सामने आता है सबको सुधारने का काम होता है। तो इसमें मुख्य रूप से क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कुछ गलतियां हैं, उनके ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, उसमें कुछ गप्पे हैं, ठीक है, कुछ विपरीत बातें, उनका उन्होंने यहाँ जिक्र किया है, उल्लेख किया है कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए बात नहीं है। और 14वां समुल्लास है, ये भी भारत से बाहर से आया हुआ ही एक संप्रदाय है। वास्तव में इसका जन्म भारत भूमि नहीं है। ठीक है, तो अब ये बाहर का है। ठीक है, तो जिसको हम इस्लाम कहते हैं, यवन मत कहते हैं, तो उसकी भी कमियों को बताया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। तो ऐसे महान गुरु और निडर गुरु इसको मिलेंगे बताइएगा, भारत देश में ही पैदा हो सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ये 14 समुल्लास में यहाँ पर ये यवन मत का जो भी कुछ है बातें बताई हैं, जानकारी के लिए विस्तार से बताई हैं। अंत में 2-3 पेज का उन्होंने अपना मंतव्य लिखा है कि मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, अभी तक जो लिखा है उसमें दूसरों का भी मत लिखा है, अपना भी लिखा है, परंतु यहाँ अंत में सार रूप में लिखा है कि मैं ऐसा ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत रूप में। ठीक है, तो मित्रों ये तो मैंने आपको विस्तार से इस पुस्तक के बारे में बता दिया है। अब ये जो दूसरी पुस्तक थी छोटे साइज की, इसमें आप अक्षर देखना चाहें तो इसके अक्षर इस प्रकार से हैं। यहाँ तो मैं जूम कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, या तो बड़ा भी बना सकता हूं, पर ये वास्तव में छोटे अक्षर हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक में छोटे अक्षर हैं और ये बड़े अक्षरों की पुस्तक है। ठीक है, अब आप इनमें से जो भी मंगाना चाहें मंगा लीजिएगा। वेबसाइट का पता मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और सबसे ये वेबसाइट यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूं आपको, ये है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, ये वेबसाइट है, ये देववाणी संस्कृतम.com ये वेबसाइट है। ये यहाँ पर आप ऑर्डर करके इनको मंगा सकते हैं। परंतु मित्रों मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं मित्रों, ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, मैंने ये पुस्तक को पढ़ा है और इन पुस्तकों को पढ़ करके ही मेरा जीवन बदला है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई जन्म जन्मांतरों से इन्हीं पुस्तकों को पढ़ते आ रहे, नहीं। ये पुस्तकें वास्तव में, ये पुस्तक वास्तव में सत्य और असत्य का हमको बोध कराती है। मानना न मानना ये हमारे ऊपर है, वो तो व्यक्ति के ऊपर होता है। तो और इस पुस्तक को पढ़ करके व्यक्ति एकदम निडर बन जाता है, और संसार में ध्यान देंगे कोई व्यक्ति उसको ठग नहीं सकता है, कोई व्यक्ति उसको डरा नहीं सकता है, कोई व्यक्ति उसको अपना बंधक नहीं बना सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने वाला कभी भी बंधुआ मजदूर नहीं बनता है। ये पुस्तक जिस राष्ट्र में, जिस देश में पढ़ी जाती है, वो देश कभी गुलाम नहीं बन सकता है। उस देश के सभी वासी अपने देश पर गर्व करते हैं मित्रों, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये आपके लिए अवसर है, आप ये पुस्तक भी मंगा सकते हैं, दोनों पुस्तकों को मंगा सकते हैं वेबसाइट से, कोई भी मंगाना चाहे। और आपसे निवेदन करूंगा कि प्रचार करना है आपको, तो इस पुस्तक की आप 100, 200, 300 प्रतियां मंगा करके भी बांटिएगा अपने आसपास के लोगों को, तो अच्छा प्रचार होगा, आपके आसपास का वातावरण अच्छा होगा। मेरा काम केवल जानकारी देना है, मैं जानकारी के लिए काम करता हूं। ये पुस्तकें आपको अन्यत्र भी मिल सकती हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, और कठिनाई है तो फिर मैं उपलब्ध करा देता हूं। वीडियो मैंने केवल इसलिए बनाई है कि अधिक लोगों को ये जानकारी हो जाए कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो आप यदि आत्म कल्याण चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो अवश्य इन पुस्तकों को मंगा करके पढ़िएगा, अपने बालकों को पढ़ाइएगा, अपने सगे संबंधियों को भी पढ़ाइएगा। डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ये पुस्तक है, आपको अच्छा विचार देती है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे जी पुस्तक से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही कुछ नहीं हुआ, हमारा कल्याण हुआ है। जब हमारा कल्याण हुआ है इस पुस्तक को पढ़ के, तो 100% आपका भी कल्याण होगा। मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका कल्याण होगा। ठीक है,
आपको अंदर की तीसरी आंख खुलने का एक अवसर मिलेगा। आप अपनी आंख से देखना सीखेंगे, आप दूसरों की आंख से देखना बंद करके अपनी आंख से देखना सीखेंगे, और अपनी आंख से देखने करके चलने में बड़ा ही आनंद आता है मित्रों, बड़ा ही आनंद आता है। ऋषियों का अनुभव है कि मनुष्य होकर के भी यदि हम अपनी आंख से नहीं देख करके जीवन में चले तो इससे बड़ा भी हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता मित्रों। चलिएगा आगे की कक्षा, आगे की वीडियो में मिलते हैं नई पुस्तक के साथ में। सभी को सादर प्रणाम, और शेयर कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा, कि प्रचार के लिए कार्य किया जाए।